नमस्ते दोस्तों। मुझे लगता है कि लोग भारत के प्रशासनिक विभाजनों को सही से समझते नहीं हैं। कभी सोचा है कि भारत कैसे व्यवस्थित है? चलो इसे समझते हैं। भारत, जिसका आईएसओ कंट्री कोड आईएनडी है, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। बहुत ज्यादा लग रहा है? चिंता मत करो, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले राज्य। भारत में 28 राज्य हैं, प्रत्येक की अपनी चुनी हुई सरकार है। इन राज्यों को आसान स्थानीय शासन के लिए जिलों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में कई जिले हैं जो उन्हें बहुत ही विविध और जटिल क्षेत्र बनाते हैं। अब केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करते हैं। ये थोड़े अलग हैं। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये सीधे भारत की केंद्र सरकार द्वारा शासित होते हैं। उनमें से कुछ, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, की अपनी चुनी हुई विधानसभाएं भी हैं। मजेदार है ना? केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी जैसे आकर्षक स्थान शामिल हैं। राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों दोनों के भीतर हमारे पास जिले हैं। जिले स्थानीय शासन और प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण हैं। समय के साथ इनकी संख्या बदल सकती है, इसलिए अप टू डेट जानकारी के लिए हमेशा नवीनतम स्रोतों की जांच करें। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उनके संबंधित जिलों की विस्तृत सूची के लिए मैं विकिपीडिया के भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और भारत में जिलों की सूची पृष्ठों की जांच करने की सलाह देता हूं। आधिकारिक डेटा के लिए एक और बढ़िया संसाधन नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया है। अब भारत को मानचित्र पर देखते हैं। भारत दक्षिण एशिया में है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार से घिरा है। दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। संक्षेप में, भारत एशियाई महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित एक प्रमुख देश है। बस एक छोटी सी बात, यदि आप कभी किसी अलग संदर्भ में आईएनडी शब्द देखते हैं तो यह फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा अनुसंधान में इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशंस को संदर्भित कर सकता है। यह शब्द यूएस एफडीए द्वारा क्लिनिकल ट्रायल्स में प्रायोगिक दवाओं को देने की अनुमति का अनुरोध करते समय उपयोग किया जाता है, लेकिन यह किसी और दिन के लिए विषय है। तो चाहे आप भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात कर रहे हों या देश के भौगोलिक पड़ोसियों के बारे में, अब आपको आईएनडी की ठोस समझ हो गई है। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक रोचक जानकारी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।